नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चीन को लेकर दिए एक बयान पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने ये कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीन ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। अय्यर के कथित शब्द को लेकर आलोचना हुई थी और जिस पर कांग्रेस नेता ने माफी मांगी थी। कुछ दिन पहले मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए थी। दरअसल कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 1962 के चीनी आक्रमण का उल्लेख करते हुए उसके पहले कथित शब्द का इस्तेमाल किया और बाद में इसके लिए बिना शर्त माफी भी मांग ली। विदेशी संवाददाता क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के वीडियो के मुताबिक अय्यर ने एक किस्सा सुनाते हुए ये कहा कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण कर दिया। बाद में एक संक्षिप्त बयान में अय्यर ने यह कहा कि मैं चीनी आक्रमण से पहले कथित शब्द का गलती से प्रयोग करने के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि अय्यर का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस महीने की शुरुआत में उनके एक साक्षात्कार का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान एक सम्मानित राष्ट्र है और उसके पास परमाणु बम भी है, इसीलिए भारत को उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान से वार्ता का कोई प्रयास नहीं किया। इससे पहले फरवरी में उन्होंने पाकिस्तानी लोगों की प्रशंसा करते हुए और उन्हें भारत की सबसे बड़ी संपत्ति करार देकर नया विवाद खड़ा कर दिया था। लाहौर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए अय्यर ने पाकिस्तान और उसके लोगों के प्रति अपना स्नेह साझा करते हुए कहा था कि वो कभी ऐसे देश में नहीं गए जहां उनका इतने खुले दिल से स्वागत किया गया हो जितना पाकिस्तान में किया गया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में आरोप लगाया है कि नेहरू ने चीन के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का दावा छोड़ दिया था। राहुल गांधी ने एक गुप्त एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से धन स्वीकार किया और चीनी कंपनियों के लिए बाजार तक पहुंच की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की और उनके आधार पर सोनिया गांधी की सरकार ने चीनी सामानों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया था जिससे एमएसएमई को बड़ा नुकसान पहुंचा था। अब ये कांग्रेस के जो नेता हैं अय्यर उस चीनी आक्रमण को झुटलाना चाहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का चीनियों के प्रति ये प्रेम क्या दर्शाता है। और इसी पूरे मामले को लेकर मणिशंकर अय्यर जी ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवा देते हैं, देखिए। हम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगता हूं। तो देखिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। मणिशंकर अय्यर ने साफ तौर पर यह जाहिर किया है कि गलती से वो कथित शब्द का प्रयोग कर गए और जिसके लिए उन्होंने कहा मैं आज शाम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द के प्रयोग करने के लिए माफी मांगता हूं, वो भी बिना किसी शर्त के। October 1962, the Chinese allegedly invaded India. October 1962, the Chinese allegedly invaded India. The Chinese allegedly invaded India. To throw out the Chinese from the Thakla Ridge. And there was a kind of riposte that came from the Chinese. So I used the expression alleged, but I shouldn't have done so. Yes, it is an I shouldn't have done so because we're in the middle of an election. No, apart from that, it was historically and factually. There an was, invention. They have taken over. I agree with you. We are still fighting. I agree with you. अपने इन कहे हुए शब्दों को लेकर, अपनी कही हुई टिप्पणी को लेकर साफ तौर पर मणिशंकर अय्यर ने अब एक्स पर पोस्ट किया है और साफ तौर पर वहां पर बिना किसी शर्त के माफी भी मांगी है। ये भी दिखाते हैं आपको, देखिए। मैं आज शाम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में चीनी आक्रमण से पहले गलती से कथित शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर माफी मांगता हूं।
और इसी बयान को लेकर अमित मालवीय ने भी पूरी तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, मणिशंकर अय्यर को घेरने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। मणिशंकर अय्यर ने नेहरूज फर्स्ट रिक्रूटर्स नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान 1962 में चीन आक्रमण को कथित बताया। ये रिविनिज्म का एक निर्लज्ज उदाहरण है। नेहरू ने चीन के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट को छोड़ा था। तो देखिए आप एक्स पर क्या कुछ कहा गया है अमित मालवीय की तरफ से, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बचाव में क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, आपको बताते हैं। तो देखिए जयराम रमेश कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर ने गलती से कथित आक्रमण शब्द का इस्तेमाल करने के लिए स्पष्ट रूप से माफी मांग ली है। उनकी उम्र का ध्यान रखा जाना चाहिए। कांग्रेस उनके मूल बयान से खुद को अलग करती है, यानी कि साफ तौर पर अपने वरिष्ठ नेता के बयानों को, अपने वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणी को, विवादों से कांग्रेस ने पूरी तरह से खुद को अलग कर लिया है। बचाव करती हुई नजर भी आ रही है। कहा है कि स्पष्ट रूप से शब्द को लेकर माफी मांग ली गई है और अब उनकी उम्र का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। तो चलिए अब इसी पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर विजय खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विजय खेरा जी आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रतन तिवारी जी, देखिए अभी आपने सब कुछ सुना होगा, देखा होगा कि किस तरह से अब ये खबर सुर्खियों में आ गई है कि आखिर चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं के हम नाम ले लें, सैम पित्रोदा हो गए, मणिशंकर अय्यर हो गए, नाना पटोले हो गए, और तमाम इतने वरिष्ठ नेताओं को क्या जरूरत पड़ती है कि कांग्रेस के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके आप ही के लिए वो मुसीबतें बढ़ा देते हैं, और वो भी उस वक्त में जब चुनावों का समय पास है, आखिरी चरण चुनाव का बचा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूं, मित्रों का भी नमस्कार करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का यह बयान नहीं है, यह व्यक्तिगत दिए गया बयान है जो नेताओं द्वारा दिया गया है। इसे अगर आप इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी से जोड़ के बताएंगे तो मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल उचित है। बयान अभिव्यक्ति की आजादी है, बयान जिसके मन में जो विचार आता है वो विचार व्यक्त करता है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जी ने तो माफी मांग ली है। जब माफी मांग ली तो वो बयान को वहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत बड़े बयान है। इस तरह की चीजों को क्यों दोहराती है? आप जब सैम पित्रोदा का बचाव नहीं कर पाए तो साफ तौर पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब नाना पटोले भी कह रहे हैं कि राम मंदिर, अगर हम सरकार में आते हैं तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएं। सर, ये किस तरह के बयानों को आप तूल दे रहे हैं? किस तरह का मैसेज क्या जनता को जताना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। ये नाना पटोले जी का तो बयान मैं भी देखा, लेकिन आपने जो चार्ल्स शंकराचार्य हैं उनका भी बयान देखा होगा। उन्होंने भी तो कहा है कि शुद्धिकरण होना चाहिए। यह बिना टाइमिंग का राजनीति के तहत ये सब कार्यक्रम हुआ। एक नियम होता है, उस नियम के तहत कार्यक्रम होता है। जब मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब ये कार्यक्रम होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में फायदा उठाने के लिए इन्होंने जल्दबाजी में ये कार्यक्रम किया। तो वो शंकराचार्य का डिसीजन है, वो धार्मिक स्थल है और धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपना कार्यक्रम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का किसी भी नेता का अगर बयान आता है तो उसे पार्टी से न जोड़ा जाए, उसे व्यक्तिगत बयान समझ के उसको आप लोग दिखाइए। तो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते मणिशंकर अय्यर, नाना पटोले? आप बताइए ना जी, आप ये बताइए ना कि वो राज्यसभा ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हमें इज्जत करनी चाहिए, उसके पास परमाणु बम है। 10 सालों से पाकिस्तान को वो इज्जत नहीं मिली जिस तरह की इज्जत उससे मिलनी चाहिए थी। आप इन सारे बयानों को कहते हैं कि और इस पर किसी तरह का एक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा, जब तक कि मामला तुलना पकड़ जाए। बताइए ना, मणिशंकर अय्यर जी कांग्रेस पार्टी में
न तो राज्यसभा में है, न तो लोकसभा में है, न तो एआईसीसी के किसी पद पे है, तो कांग्रेस पार्टी क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? वो पार्टी के नेता है और व्यक्तिगत बयान दिया है, और बयान देने के बाद उन्होंने माफी मांग लिया है, तो बात को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। आज देश में सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान की बात हो रही है, लेकिन देश में महंगाई, बेरोजगारी की भी बात होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस मुद्दे को भी आप अपना आधार बना के जनता को दिखाएंगे। ठीक है विजय खेरा जी, देखिए जब माफी मांग ली गई, वो साफ तौर पर कह रहे बिना शर्त जब इस मुद्दे को लेकर माफी मांग ली गई, तो भाजपा फिर से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों कर रही है? पहली चीज तो है, एक बार जो चीज निकल जाता है उसको वापस मुश्किल होता है। फिलहाल उन्होंने जो माफी मांगी है ठीक किया, लेकिन सवाल है कितनी माफियां मांगेंगे एक के बाद एक। दिग्विजय सिंह जब कुछ बोलते हैं तो पित्रोदा बोलते हैं, तो ये बोलते हैं, तो तब भी ये कहते थे वो तो उनकी व्यक्तिगत राय है, वो तो उनकी निजी राय है, इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। एक बात जानना चाहिए, पार्टी में कोई भी प्रतिष्ठित नेता होता है या पद पर रह चुका होता है और फिर भी वो पार्टी में हो, उसका बयान आसानी से नहीं लिया जा सकता है। दिग्विजय सिंह का बयान, मनीष तिवारी का बयान या कोई भी ये बड़े नेता है, उनका आसानी से नहीं लिया जा सकता। उसका क्लैरिफिकेशन करना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसका क्लैरिफिकेशन करना चाहिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी या खड़गे जी को। सवाल ये है कि उन्होंने कहा और माफी मांग ली, रोज का काम हो गया इन लोगों के लिए, हैबिचुअल हो गए। अब ये भी क्या करें बेचारे, राहुल गांधी भी यही काम करते हैं, पहले करते हैं फिर माफी मांग लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में करें माफी नहीं मांगो, फिर लिखित माफी मांगनी पड़ गई उनको, लिख के माफी देनी पड़ी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में, और फिर वही शुरू हो गया दोबारा। एक बात। दूसरी बात, इनका जो स्वभाव है, पाकिस्तान और चीन की तरफ जो झुकाव है, उसको ये बदल नहीं सकते, वो इनके जीन्स में घुस गया। रात दिन इनको एक ही चीज चिंता सताती है, कैसे पाकिस्तान और चीन हमें चुनाव में मदद कर दे, कैसे कोई न कोई चीज ऐसी चीज हो जाए जिससे झगड़ा मच जाए, चुनाव में झमेला हो जाए और हम उसको फिर सरकार के ऊपर ब्लेम करते हैं। अब दंगा कराने में तो सफल हो नहीं पाए इस चुनाव में, वो किसी तरीके से पहले में भी नहीं हो पा रहे थे। दंगा अक्सर उत्तर प्रदेश में कराते थे, वहाँ योगी के डर के मारे बिल्कुल घबराए हुए हैं, यहाँ तो कोई तैयार नहीं इनके साथ देने के लिए। अब इनके पास दूसरा ये बॉर्डर का खेल शुरू करना चाहते हैं, कभी चाइना की बात उखाड़ेंगे, उखाड़ते उखाड़ते कह गए और कहने के बाद माफी मांग ली। अब अच्छा छोड़िए, पाकिस्तान में क्यों कह रहे थे, हमको डरा रहे हैं, अरे ये कांग्रेसी प्रधानमंत्री को डराते, मनमोहन सिंह को तो ठीक था, वो तो डरते थे, वो तो उस समय भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, ओबामा ने चेताया था कि चाइना वहाँ पर बॉर्डर पर फौजें इकट्ठी कर रहा है, हिंदुस्तान का खतरा बढ़ रहा है। उसको भी इन्होंने लाइटली लिया और ओबामा जी ने उसको अपनी पुस्तक में लिखा भी है ये बात कि मनमोहन सिंह एक तरह से डरपोक प्रधानमंत्री थे, इशारे से लिख गए वो। अब जब ये आदत इनके जीन्स में आ गई है तो उनके चेलों में भी आ गई है वही। 24 घंटे सम्मान परमाणु बम से उसे डरा रहे हैं भारत को। पहली चीज तो भारत को ही नहीं डरा सकते, दूसरी बात मोदी के रहते हुए डरा रहे, जो घुस घुस के मारा उन लोगों को, ये हालत कर दी, कटोरा मंगवा दिया। अब ये कह रहा अभी भी पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। अरे कुछ तो कभी तो सोचो कि आप किस प्रधानमंत्री के सामने ये बात कर रहे हो। वो जो जिसने ये ताकत रख दी, 2 S-400 लेके और 36 राफेल लेके उसने वो हालत कर दी कि 24 घंटे के अंदर निपटा सकते हैं हम पाकिस्तान को। ये इस हालत पर आज हिंदुस्तान में पूरी दुनिया देख रही है, हमसे हथियार ले रही है। ठीक है, हम यहाँ बना रहे हैं, 3000 किलोमीटर चलने वाली हम मिसाइल बना लेते हैं। जवाब अब इन हालातों में हमें डराते हैं कि उनके पास परमाणु बम है, परमाणु बम तो हमारे पास भी है। ठीक है सर, सवाल ये नहीं है, परमाणु बम तो बाद में आता है, तो खेल तो पहले ही हो जाता है, जो शक्तिशाली होता है वो निपटा लेता है पहले। ये झुकाव पूछ रहे हैं खेरा साहब कि ये कांग्रेस पार्टी का झुकाव आखिर इतना क्यों प्रेम दर्शाया जाता है चीन को लेके, पाकिस्तान को लेके? क्या वाकई में एक झुकाव है आपका चीन और पाकिस्तान को लेकर? देखिए, खेरा साहब का 2 बयान आया, 2 सवाल था। पहला सवाल मैं उनसे पूछता हूँ बयानबाजी का। नीतीश कुमार जी ने जब महिलाओं के ऊपर विधानसभा में बयान दिया था, वो महिलाओं के ऊपर ऐसे आपत्तिजनक बयान थे, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चैनल पे वो बयान दोहराना चाहिए। और वही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, वो ईमानदार हो जाते हैं और अच्छे बयानवीर हो जाते हैं। नंबर 2, देखिए पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान प्रेम की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं, तब इस पे बात नहीं करते। बिना बुलाए अटल बिहारी वाजपेयी समझौता करने चले जाते हैं,
पाकिस्तान उस पर बात नहीं करते। बिना बुलाए ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में शामिल कर लेते हैं और अपनी मां के लिए साड़ी भी ग्रहण कर लेते हैं, उस पर बयान नहीं कर सकते। कहीं न कहीं पाकिस्तान और तालिबान और अफगानिस्तान के सहारे ये चुनाव में अपनी नैया पार कराना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। अगर इनको डर नहीं होता वक्ता जी, अगर इनको भय नहीं होता, ये मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ते। ये देश की महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या को मुद्दा बना के चुनाव लड़ते और ये बताते कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कौन से विकासशील काम कर दिए जिसकी वजह से हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन आपके नेताओं को एक बात बताइए रतन जी, आपके भी तो नेताओं को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। पार्टी नेतृत्व को ये देखने की क्या जरूरत नहीं है कि एक ही बार एक ही चीज का रिपीटेशन हो रहा है। चुनावों का वक्त है, जो छाप एक बार पड़ती है तो जनता के दिल पर पड़ती है। ऐसे में नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, डेंट पड़ रहा है उसके ऊपर, उसकी छवि खराब हो रही है, जनता कुछ और समझ रही है? वक्ता जी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, यह वही इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी है कि पाकिस्तान को एक बार नहीं 2-2 बार घुटने के बल टिकवाने पे मजबूर कर दिया और पाकिस्तान के अंदर घुस के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको सबक सिखाई है। पाकिस्तान को चीर के बांग्लादेश को हमने अलग करवा दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से भटकने वाली नहीं है। लेकिन आज जो जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक लोगों की जान जा रही है, जो लगातार पाकिस्तान हमारे भारत पे हमला कर रहा है, जो चीन पिछले वर्ष हमारे ऊपर हमला किया, हमारे कई जवान मारे गए, पुलवामा में हमारे जवानों को किस प्रकार आईडीएफ के माध्यम से शहीद किया गया, वो पूरा देश ने देखा है। यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और यही सब कृत्य करके वो चुनाव जीतना चाहती है। जयराम रमेश जी क्यों कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर का बचाव? कह रहे हैं उनकी उम्र को देखते हुए छूट दी जानी चाहिए। किस तरह की छूट? क्या वो कुछ भी बोलेंगे और उसे स्वीकार कर लिया जाए, माफी मांगेंगे उसको स्वीकार कर लिया जाए? कोई बचाव नहीं कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने माफी मांग लिया। नहीं, इस ट्वीट को समझाइए ना। आपके महासचिव जयराम जी कह रहे हैं उनकी उम्र को देखते हुए छूट दी जानी चाहिए। किस चीज की छूट दी जानी चाहिए? नहीं, मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि उन्होंने अगर बयान देके अगर माफी मांग ली हो तो उसे वहीं पे खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेताओं ने बहुत गलत बयान दिए हैं, जो मीडिया डोमेन में भी है, पब्लिक डोमेन में भी है। उसे भी निकालना चाहिए और दिखाना चाहिए देश के सामने। विजय खेरा जी जवाब दीजिए फटाफट से, 10 सेकंड के अंदर। दो बातें इन्होंने अभी कही है। पहली चीज है इंदिरा कांग्रेस है। इंदिरा कांग्रेस नहीं है, ये जमाना बदल गया। ये सोनिया राहुल कांग्रेस है। इसमें उस कांग्रेस में जमीन आसमान। नहीं, राहुल गांधी जो इंदिरा गांधी जी के ही पोते हैं ना, वो जमाना कैसे बदल रहे हैं? ठीक है, लेकिन साजिश कर रहे हैं आप, साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है। मेरी तरफ से इनसे बुलवा लीजिए भाजपा की। नहीं, ठीक है, बोलिए ना सर। कह रहे हैं वो साजिश कर रहे हैं आप लोग पूरी तरह से। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जो जिस देश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हो राहुल गांधी, आज ही रात को चाइनीज इन्वेस्टर से मिलने दिल्ली में चाइनीज इन्वेस्टर में जाता है। सुबह जब पता लगता है तो कहता मैं गया ही नहीं, और जब उनका बुलेटिन निकल जाता है कि आए थे मिलने, तब चेहरा इतना सा रह जाता है, उसका जवाब दे नहीं सकते। क्या कहना चाहते हैं? साफ तौर पर समझाइए ना, वक्त कम है। खेरा साहब, कुछ छुपने की बात तो नहीं। आपने क्यों धोखा दिया, क्यों छुपाया उस बात को, ये तो यही जाने। दूसरी बात है, सरकार आपकी है और सवाल हमसे पूछा जा रहा है, वो बताया नहीं, इन लोगों ने आज तक नहीं बताया। अब रहा ये दूसरी बार कह रहे विकास के मुद्दों पे नहीं बताते इनने क्या किया। तो अब एक सेकंड के लिए, चूंकि तुम्हें बार बार बात छेड़ते हो, कान में आपके घुसती नहीं है इन लोगों के, तो फिर घुसा देता हूं मैं इनके कान। अरुणाचल में हवाई अड्डा, अरुणाचल में ब्रिज बनाया, अटल चैनल बनाई हमने, तेजस हम बनाते हैं, 3000 किलोमीटर अटल चैनल की बात आप करते हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्कीम था, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। हम बनाते हैं, गवर्नमेंट नंबर 2 हो गए, में भी हम नंबर 4। तुम क्या बात करते हो? शौचालय हमने बना दिए, मकान हमने दे दिए गरीबों को। तुमने जो 70 साल नहीं किया, हमने 10 साल में उससे दुगना चौगुना कर दिया। हमसे विकास की बात कर रहे हो तुम यार। 1% हमारे आगे खड़े नहीं हो सकती कांग्रेस, 1% भी। मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। खेरा साहब, रतन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस विषय पर आप हमारे साथ जुड़े। अपनी जिस तरह से आपने इस मुद्दे पर अपनी बातों को रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।